तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड के लिए। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मैंने लिखा है, इंटीग्रेशन ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, उस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स में आता है। तो मैंने इसको डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको क्लियर पता चले कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। जिसमें मैंने 5 मेथड अलग अलग डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स मेथड या बाय अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी पांचों मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना और बात ध्यान रखिए कि अगर ये 5 कैटेगरी डिफरेंट टाइप को अगर आप समझ लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फिर पूरे के पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप कर पाएंगे बोर्ड का। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मैं जो क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा इसको पढ़ाने में, वो सारे के सारे प्रीवियस सेट के क्वेश्चन होंगे। तो आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ताकि आपको पता चल सकेगा कि बोर्ड किस डिफ़िकल्टी लेवल को टच करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी हो, ये सारे के सारे मेथड हम पढ़ते क्यों हैं आखिर? ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन आता है तो उस सारे में एक ही रहता है प्रोसेस कि आप जो फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए, उस फंक्शन को इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करो ताकि वो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल हो जाए। इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे को ये क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके उस फंक्शन को इंटीग्रेबल बना सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे ताकि आपका फंक्शन इंटीग्रेबल हो सके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहला क्वेश्चन इस पर हम बात करेंगे। ये आपका बोर्ड सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई में साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब जैसे इसको इंटीग्रेट करने की बारी आती है तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको कैसे इंटीग्रेबल फंक्शन में कन्वर्ट करूँगा। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जो भी मेथड मैं पढ़ा रहा हूँ या इसमें जो दिया गया है वो सारे के सारे मेथड इसलिए होते हैं ताकि आप फंक्शन को इंटीग्रेबल बना सको। और जैसे ही आपका फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता है तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे करते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं? इसमें आई सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस का 2 अल्फ़ा, है ना, बाई में साइन एक्स प्लस अल्फ़ा और डी एक्स तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसको क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी पे तोड़ेंगे। इस पूरे टर्म्स को मैं ए सपोज कर लेता हूँ और इसको मैं बी सपोज कर लेता हूँ। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। आप बोलोगे सर साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी और माइनस का कॉस ए साइन बी, है ना। तो इस पर हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक, माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा बाई में डिनोमिनेटर में जो है वो रहेगा ही रहेगा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ओनली बचेंगे कॉस 2 अल्फ़ा और डी एक्स, ठीक, निगेटिव। इसमें कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट। तो कॉट एक्स प्लस अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा डी एक्स। ठीक, अब चलेंगे, आप कॉस का इंटीग्रेशन जानते ही हो। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो हो जाएगा साइन, ओ सॉरी ये तो 2 अल्फ़ा लिखा हुआ है, मेरे को लगा एक्स है। चलिए, यहाँ पे कॉस 2 अल्फ़ा तो कांस्टेंट है तो इस पर इंटीग्रेशन का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। डेट मीन्स आप कॉस 2 अल्फ़ा को बाहर कर लो तो डी एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा भी आपका कांस्टेंट है तो 2 अल्फ़ा को बाहर करते हैं और बचेगा कॉट एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे कर लो, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो आप लिखोगे एक्स कॉट 2 अल्फ़ा माइनस का साइन 2 अल्फ़ा और कॉट का क्या हो जाता है, लॉग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है,
ये लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये कॉट का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस सी। तो इसको ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x कॉट 2 अल्फ़ा, और इसको करना क्या है भाई, ये तो यही रहने वाला है, साइन 2 अल्फ़ा लॉग मोड ऑफ साइन x प्लस अल्फ़ा प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैंने आपको बोला ही पहले ही कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं, इसमें सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज इस तरीके से करना है कि आपका फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाए, फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होगा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं इसको आई सपोज कर लेता हूँ। tan इनवर्स sec x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/cos x प्लस sin x बाई cos x dx। ठीक है, आई इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस sin x बाई में cos x dx। tan इनवर्स 1 प्लस sin x को 1 प्लस, इसको ऐसे कर देते हैं 1 माइनस cos π/2 प्लस x। ठीक, ये कर दिए, कहोगे ये क्या कर दिए, आपको पता ही है cos π/2 प्लस x साइन x होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है आपका निगेटिव होता है, इसलिए मैंने निगेटिव लगा दिया। ठीक, फिर सेम टू सेम बात cos के साथ करेंगे, इसी एंगल में फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका cos का साइन π/2 प्लस x, बाहर में आपका dx है तो dx तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो आप फार्मूला एक जानते होंगे कि 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 cos 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो प्लस का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, डेट में एंगल इसका हाफ हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आप कहोगे ऐसा कर क्यों रहे हो, ताकि मैं ना यहाँ पे tan लाने की कोशिश कर रहा हूँ, tan इन्वर्स से उसको कैंसिल कर सके, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेबल नहीं होता है। ठीक है, 1 माइनस cos π/2 प्लस x को जैसे ही आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ब्रेक करोगे तो आप कहोगे कि इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और एंगल को हाफ करना है तो डेट इज़ π/4 प्लस x/2 बाई में, इसको भी उसी फार्मूला से ब्रेक कर देते हैं, साइन π/2, तो आप यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे। आप कहोगे सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो बस वही लगाएंगे, 2 साइन, एंगल इसमें भी हाफ होता है तो π/4 प्लस x/2, और ये हो जाएगा कॉस π/4 प्लस x/2, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dx। ध्यान देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन भी कैंसिल होगा तो एक साइन बचेगा, नीचे कॉस बचेगा, जिसको आप बोलोगे सर ये हो जाएगा tan π/4 प्लस x/2, है ना, और ये हो जाएगा आपका dx। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो आपका इंटीग्रेशन होगा π/4 प्लस x/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हो, जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो π/4 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx आई मीन x dx, तो ये हो जाएगा π/4 x प्लस 1/2 x² प्लस का के लिख दूँ, इसको सही से लिख देते हैं π/4 और प्लस का x² प्लस का के, या c लिख दो, आप जो लिख सकते हो कांस्टेंट में वो लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन मैंने करवाया, ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर CBSE बोर्ड का है। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से मैं सपोज कर लेता हूँ y cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई में cos x माइनस cos अल्फा, और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक, यहाँ पे ना cos 2x को मैं x में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है उसका एंगल सिर्फ x में है। cos 2x को अगर आप cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप कहोगे सर इसका फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस का
1 है ना, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये अप्लाई कर देते हैं, जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो आपका जो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 निगेटिव cos टू अल्फ़ा का भी यही करने वाले हैं, तो आप कहोगे इसको आप कर लो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 1 बाई में cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा डी एक्स। ठीक, नेक्स्ट लाइन क्या होगा, आप इसको माइनस को ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का 1 बाई में cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा डी एक्स। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 को कॉमन कर देते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई में cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा डी एक्स। ठीक, फिर आप कहोगे 2 को तो ऐसे ही रहने दो और ऊपर लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा cos एक्स प्लस cos अल्फ़ा और ये हो जाएगा cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, आपको फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बाई में cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा डी एक्स। यहाँ से ना cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा पूरा कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा cos एक्स प्लस cos अल्फ़ा डी एक्स। अलग अलग फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 2 cos एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है sin एक्स, cos अल्फ़ा तो एज ए कॉन्स्टेंट काम कर रहा है, तो 2 cos अल्फ़ा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लस सी, तो 2 sin एक्स प्लस का 2x cos अल्फ़ा प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही ले रहा हूँ, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का ही ले रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड का ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6 आई मीन cos 6x बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको देखिएगा कैसे बनाते हैं। सपोज कर लेते हैं ये आई के इक्वल है और इसको देखिएगा साइन 6x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। ठीक, बाई में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला यहाँ से दिख रहा होगा, आप कहोगे सर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगा दीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपको याद है क्या, आप बोलोगे सर इसका ये फार्मूला लगा सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगा सकते हो, या आप इसी को ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी लगा सकते हैं, है ना। आप या तो ये लगा लो या ये लगा लो, बट मैं लगाऊंगा ये ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। कहोगे क्यों सर, क्योंकि जैसे ही हम ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो मेरे पास ए की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स है और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स है, जिसका वैल्यू 1 आएगा। तो आप इंटीग्रेट इजीली कर सकते हो, आपका फंक्शन इंटीग्रेबल में चेंज होने की संभावना इस पर ज़्यादा बन जाता है, तो मैं यही अप्लाई करूँगा। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर ए प्लस बी का होल क्यूब डेट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 ए की जगह पर आपका है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई में पूरा क्या रहने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स रहेगा बगल में। ठीक है, ये अब आप ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिल करके, और यहाँ पे आ जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, ऐसा कर सकते हैं क्या। अब चलिए 1 को ना, ये जो 1 आपको दिख रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
बाई में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3dx। तो यहाँ पे देखेंगे साइन से साइन कैंसिल होगा, तो जैसे इसको सेपरेट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 3 और dx। ठीक है, ऐसा इसलिए मैंने कर दिया ताकि आपका फंक्शन इंटीग्रेबल हो सके। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ओ नो -3 छूट रहा है, -3dx। ठीक, अब इसको देखो, आप अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10x, इसका होगा माइनस कॉट एक्स और इसका हो जाएगा -3x, है ना, प्लस का k लिख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस k या प्लस c जो भी बोल लो। इस तरीके से मैंने आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन करवाया जो आपके सीबीएसई प्रीवियस सेट का क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेशन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा मोड़ा टर्न कर सकता है। बाकी कुछ क्वेश्चन जैसे आप या तो प्रीवियस सेट का क्वेश्चन लगा लो या एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगा लो, तो उससे कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन में हम कौन सा आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो इंटीग्रेबल हो सके। तो ये जो पहला मेथड था जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का, ये वाला, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में बस ये ध्यान रखना है कि भाई आइडेंटिटी का यूज हम किस तरीके से करें कि आपका फंक्शन हो जाए इंटीग्रेबल। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते रहते हैं कि भाई आप ऐसे यूज कैसे कर लेते हो, तो बस यूज करने का पर्पस वही होता है कि आपको फंक्शन को इंटीग्रेबल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि जो आपको फंक्शन दिया रहेगा इंटीग्रेट करने को, उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कुछ पार्ट वो जो होगा वो आपको रिजॉल्व होकर के इंटीग्रेबल हो जाता है। तो इसमें कुछ वैल्यू को आपको सपोज करना पड़ता है, कुछ वैल्यू को टेकन करना होता है कि हम उसमें क्या टेक करें, क्या ले कि वो आपको फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वाला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें भी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, तो देखिएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेट करने को, उसको आई सपोज कर लेते हैं, साइन 2x बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहाँ से मैं इसको t ले लेता हूँ, किसको, आपने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इस पूरे को ना आप t सपोज कर लो। ठीक है, लेट t इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये। ठीक, इसको लिए। अब आपने चूंकि फंक्शन को आप टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, तो आपका जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो भी डी टी के फॉर्म में होने चाहिए। तो हम यहाँ से डी टी का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो। तो आप कहोगे सर इसको लिख दीजिए डी टी बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर ही रहना है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा, है ना, ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का कर दिए प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, कॉस का हो जाएगा 2 कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है निगेटिव का साइन एक्स। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे फार्मूला, ए साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन 2x का फार्मूला है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 2x। निगेटिव को बाहर करते हैं तो निगेटिव बी स्क्वायर, और वहाँ पर भी बनेगा साइन 2x। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ना मेरे को dx निकालना है, तो जैसे ही आप dx निकालने की कोशिश करोगे तो dx हो जाएगा डी टी बाई साइन 2x को बाहर कर लेते हैं, तो साइन 2x को बाहर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये जितने वैल्यू मैंने सपोज करा है इस सारे को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा ऐसे लिखेंगे,
पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, ऊपर क्या है sin 2x और नीचे में हो जाएगा आपका t और dx की जगह पर होगा dt बाई sin 2x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, sin 2x से sin 2x कैंसिल, आप 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बाहर कर लो और ये हो जाएगा 1 बाई टी डी टी। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का सी। टी का वैल्यू वापस कीजिए जो आपने लिया था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉडुलस ऑफ टी किसको सपोज किए थे, तो ये था आपका ए स्क्वायर, कितना था भाई, साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का सी, है ना, ये आंसर हो गया। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा कि मैंने इस तरीके के फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया ताकि आपका फंक्शन हो गया इंटीग्रेबल। तो बस टू कॉपी वही बात रह जाता है, फंक्शन को तोड़ मरोड़ करके इंटीग्रेट करना है, बाकी उसके लिए जो कुछ भी उपाय करना पड़े कीजिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंटीग्रेशन रहता है, आई मीन कुछ ऐसे रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि आपका ये फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि आप चेन रूल लगाकर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे, इसमें तो होगा नहीं। तो आप क्या करो ना कि यहाँ पर मैं x के जगह पे cos पुट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही cos पुट करेंगे मैं ऐसा लिख देता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू cos t सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसको 1 सपोज कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dx बाई dx और ये हो जाएगा cos का होता है निगेटिव का sin t, निगेटिव का sin t और dt बाई dx। ठीक है, यहाँ से dx का वैल्यू निकालते हैं तो dx हो जाएगा निगेटिव का sin t dt। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपका इक्वेशन 1 जो है कुछ ऐसा बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस प्लस 1 प्लस cos x और ये हो जाएगा 1 माइनस cos x sin t dt। ठीक है, अरे भाई साहब ये t है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं तो आपका ये हो गया। अब आप जानते हो कि एक फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, मतलब एंगल हाफ हो जाता है 2 के साथ आकर cos। तो ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर t बाई 2, है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर t बाई 2। हमने लगा दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला और ये है निगेटिव का sin t dt। ठीक, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, cos बाई साइन कितना हो जाएगा, cos बाई साइन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot का स्क्वायर t बाई 2 और ये होगा निगेटिव का sin t dt। उस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हो जाएगा cot t बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका cot t बाई 2 और यहाँ पे निगेटिव को बाहर कर लेते हैं sin t dt। ठीक है, अब ना यहाँ से त्रिकोणमिति का कमाल चलेगा, त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी का, चूँकि ये वाला कॉट जो है t बाई 2 है, आई मीन एंगल हाफ है, तो हम साइन को भी ना एंगल हाफ कर देते हैं। कॉस को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉट t बाई 2 बाई साइन t बाई 2, कहोगे आप बिल्कुल लिख सकते हो। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 2 साइन t बाई 2 और cos t बाई 2 dt लिख सकते हैं। ठीक है, साइन t बाई 2 से साइन t बाई 2 कैंसिल हो गया, निगेटिव का 2 बाहर और cos मिल करके हो जाएगा आपका cos स्क्वायर t बाई 2 dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिएगा तो ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं कि 2 cos स्क्वायर t बाई 2 बाई में 2 dt। ठीक है, अपने मन से ऐसा किए, कहोगे क्यों ऐसा किए हो, क्योंकि cos स्क्वायर t बाई 2 का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है, तो उसको हम चेंज करने जा रहे हैं 1 माइनस, आई मीन ये उसका फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर t इक्वल टू होता है 1 प्लस cos t ना, cos 2t, ये तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, देखिएगा क्या होता है सो।
तो भाई आपका ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो निगेटिव अंदर रहेगा, आई मीन निगेटिव बाहर रहेगा, और 2 cos स्क्वायर टी बाई 2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस cos टी। एंगल 2 टाइम बढ़ जाता है, सो मैंने एंगल को बढ़ा दिया। बाई द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप जानते होंगे पहले से ये बात। चलिए इंटीग्रेशन करो, तो निगेटिव ऑफ डी टी, निगेटिव ऑफ cos टी डी टी, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा निगेटिव का टी, निगेटिव का साइन टी प्लस का सी, लिख सकते हैं क्या ऐसा, ठीक है। अब चूंकि आपने माना था कि cos टी इज इक्वल टू एक्स सपोज किए थे, यही ना किए थे, cos टी इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल cos टी इज इक्वल टू एक्स सपोज किए थे, तो मैंने इसको लिख सकते हैं। टी को क्या लिखेंगे, तो यहाँ से टी हो जाएगा आपका cos इन्वर्स एक्स, तो आप कहोगे माइनस cos इन्वर्स एक्स होगा, माइनस का साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर टी प्लस का सी, तो माइनस का cos इन्वर्स एक्स, निगेटिव का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos टी का एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये देखेंगे cos टी सपोज करके, ठीक है। और भी दूसरा कुछ सपोज किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिक्स है कि cos टी ही आप डाल सकते हो, उसमें दूसरे चीज़ भी डाल करके आप बना सकते हो। बाकी चाहो तो इस क्वेश्चन को आप अलजेब्रिकली भी बना सकते हो, है ना। जैसे कि आपका इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो इसको ना आप ऐसे कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसके थ्रू भी आप बना सकते हो। जैसे इसको बनाओगे तो देख लो, मैं हिंट कर ही रहा हूँ, पूरा का पूरा कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा कि नहीं। इसको सेपरेट कर देते हैं तो आप कहोगे सर 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स इंटीग्रेशन में और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ से तो फार्मूला आपको पता चल गया होगा। इसका फार्मूला आप चाहो तो या तो आप साइन इन्वर्स एक्स लिख लो, और चाहे आपकी मर्जी आप कॉस इन्वर्स एक्स लिख लो, और इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टी सपोज कर लो, ऊपर से एक्स कैंसिल होगा, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा जो मैंने करके दिखाया, ठीक है। तो आप या तो इस मेथड से बना लो, ये जो सेकेंड मेथड मैं बोल रहा हूँ ये मेथड थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, स्टेप इसमें कम हो जाएंगे, बाकी इसमें स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा है। तो डिटेल में पूछे तो ये बना दीजिए, ज़्यादा मार्क्स डिटेल में रहेगा तो ये नंबर ज़्यादा मिलता है उस पर, तो उसमें थोड़ा मार्क्स स्टेप ज़्यादा चाहिए होता है। बाकी शॉर्ट में पूछे तो ये लगा दीजिए, आपकी मर्जी जो लगा लीजिए, दोनों से बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप उस फंक्शन में दूसरा को सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कितना क्वेश्चन मैंने करवाया सब्स्टिट्यूशन का, 2 क्वेश्चन आई थिंक करवा दिए हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10 एक्स बाई एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। इसमें देखिएगा, इसमें ना मैं जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, पूरे को ना मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। आई मीन इसको टी सपोज कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप कहोगे डी टी बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स का 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स बोल रहा हूँ, कॉस एक्स, कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन मैंने कर दिया, तो ये कितने हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, सो 1 माइनस 10 एक्स हो गया आपका, ठीक है। देख लीजिए आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो आप डी एक्स का वैल्यू जैसे निकालोगे तो आप कहोगे सर डी टी बाई 1 माइनस 10 एक्स हो गया। इस सारे वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो जो आपने सपोज करा था। तो इक्वेशन 1 कुछ ऐसा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10 एक्स, अब बाई में पूरे को तो आपने टी ही मान लिया था, तो ये हो जाएगा डी टी 1 माइनस 10 एक्स, ठीक है। इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, बस 1 बाई टी का आप जानते हो इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, ठीक है। लॉग टी जो सपोज किए थे उसको वापस कीजिए, एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, क्वेश्चन नंबर 4, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 cos x बाई में 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x dx, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो ये भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही है। सपोज कर लेता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 cos x बाई 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x dx। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, ठीक है, ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 cos x बाई में 5 cos स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 sin x, ठीक, dx। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस का 2 cos x, और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 से जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो इसको मैं 4 ही बना देता हूँ। 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 sin x, है ना, ये हो जाएगा आपका। आप इसको देख करके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको देख करके आप कुछ फील कर रहे हैं क्या? वो होल स्क्वायर दे रखा है, किसका? तो ये होल स्क्वायर दे रखा है ए 2 माइनस साइन एक्स का, है ना, होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल 2 2 जा 4 हो जाएगा, साइन का साइन हो जाएगा, और 2 2 जा 4 sin x, बिल्कुल इसका दे रखा है। अब क्या आप यहाँ से 2 माइनस साइन एक्स को कॉस सपोज कर लो, तो लेट t इज इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये सपोज कर लिया। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा निगेटिव का कॉस एक्स होगा। यहाँ से आप डी एक्स का वैल्यू निकाल लो। डी एक्स का वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा निगेटिव का डी टी बाई में कॉस एक्स होगा। चलिए इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते, ठीक है। तो आपका इक्वेशन 1 जो है क्या हो जाने वाला है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स बाई में, आपने नीचे वाले को तो टी मान लिया था तो आपका हो गया टी स्क्वायर इंटू निगेटिव डी टी बाई कॉस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। कॉस एक्स से तो कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। आप निगेटिव को बाहर कर सकते हो, 3 साइन एक्स माइनस का 2 और बाई में कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा आपका जो इंटीग्रेशन अब चेंज हो चुका है वो एक्स के रिस्पेक्ट में ना रह करके टी के रिस्पेक्ट में हो गया, बट आपके पास एक फंक्शन अभी भी पड़ा हुआ है साइन एक्स, है ना, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको आप कन्वर्ट कर दो टी के फॉर्म में। तो अभी आपने टी किसको सपोज किया था, आपने टी सपोज किया था टी इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स। यहाँ से ना साइन एक्स का वैल्यू निकाल देते ताकि इस इक्वेशन में मैं पुट कर सकूँ, इसमें पुट कर सकूँ। इसको इक्वेशन सपोज नहीं किया हूँ। तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस टी, ठीक, इस वैल्यू को ना यहाँ पे डाल देते हैं तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा 3 2 माइनस टी माइनस का 2 बाई में टी स्क्वायर डी टी, निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा। 3 2 जा 6 माइनस का 3t निगेटिव का 2 बाई में टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा 4 निगेटिव 3t बाई में टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 3t माइनस 4 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सेपरेट कर देंगे क्योंकि ये फंक्शन अभी इंटीग्रेट हो सकता है अलग अलग करने पे। तो ये हो जाएगा 3t बाई टी स्क्वायर डी टी, निगेटिव का 4 बाई टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, ये कर दिए। तो 3 बाहर और t बाई टी स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई टी डी टी, और निगेटिव का 4 बाहर तो यहाँ पे हो जाएगा t टू दी पावर -2 डी टी, है ना।
अब इसका इंटीग्रेट तो आप इजीली कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी और इसका हो जाएगा टी का पावर -1/-1 प्लस का सी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर लॉग मॉड ऑफ टी माइनस का ये प्लस हो जाएगा 4/t प्लस का सी। टी का वैल्यू वापस कीजिए जिसको आपने सपोज किया था। टी इक्वल टू आपने सपोज किया था टी 2 माइनस साइन एक्स आपने सपोज किया था, इस वैल्यू को वापस कीजिए जस्ट। तो 3 लॉग टी का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स का मॉड है ना, प्लस 4/t का वैल्यू है 2 माइनस साइन एक्स और प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 2 मेथड का आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा के दिखाया और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के लिए भी यूजफुल है क्योंकि आप अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से देख रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका पता चल जाएगा। अब जो थर्ड मेथड रह गया है आपका, वो आपका है बाई पार्ट्स मेथड। ठीक है, तो बाई पार्ट्स मेथड पे चर्चा करते हैं, देखेंगे। अब मैं चर्चा करने वाला हूँ थर्ड मेथड बाई पार्ट मेथड। बाई पार्ट मेथड में जनरली वे में जो आपका इंटीग्रेशन होता है उसमें जनरली वे में 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है, 2 रह सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है जिसमें फंक्शन को कंबाइन करके सपोज किया जा सकता है, बट मोस्टली केस में आपको 12th में 2 फंक्शन ही दिया रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x को इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, ये दे दिया, तो इसमें देख सकते हो कि आप 2 फंक्शन है, एक ये है आपका अलजेब्रिक फंक्शन और ये है आपका इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बाई पार्ट पे बनते हैं। तो बाई पार्ट में 2 डिफरेंट टाइप का फंक्शन आपको रहता है आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में, दैट इज u इंटू भी कह सकते हैं, u एक फंक्शन हुआ भी एक फंक्शन हुआ। ठीक है, तो मैंने बाई पार्ट का फार्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सपोज कर लो u इंटू भी dx का मेरे को करना है, तो इसका ऐसे करेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ भी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u dx इंटीग्रेशन ऑफ भी dx का होल इंटीग्रेशन 1 टाइम फिर से करना पड़ेगा। ये जो आपका फार्मूला होता है ये बाई पार्ट का फार्मूला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। देखने से लंबा लग रहा होगा बट ये लंबा होता नहीं है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे इसको इजीली आप कह सकते हो। ये जो है ये आपका इंटीग्रेशन का बाई पार्ट का फार्मूला हो गया। ठीक है, इसमें देखेंगे ये तो आपका मैंने अभी बोला कि आपको इस बाई पार्ट मेथड में जो फंक्शन होता है वो 2 डिफरेंट टाइप का फंक्शन u इंटू भी के फॉर्म में रहता है, जिसको आप ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो u इंटीग्रेशन ऑफ भी dx, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ भी dx और फिर होल इंटीग्रेशन 1 टाइम और करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे बिग ब्रैकेट होगा। चलिए, अब आप कहोगे सर ये जो आपने फार्मूला लिखा है ऐसे लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी dx होता है। भाई इस बात को हम अगर v इंटू यू भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर मैं कैसे सपोज करूँगा कि u किस फंक्शन को सपोज करे v किस फंक्शन को सपोज करे। ठीक है, यहाँ पर u और v ही मेन मुद्दा होता है इस फंक्शन में पकड़ना। तो देखिएगा आप u और v का जो डिसीजन लेंगे वो इस फार्मूला के थ्रू लेंगे, i l a t e। i मतलब हो जाएगा आपका इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, l मतलब लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब होगा आपका अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सब फंक्शन आप यू और भी के इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। कहोगे सर ये समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो फंक्शन आपने बता दिया कि इसके अकॉर्डिंग हमको लेना है, बट कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने एक क्वेश्चन ले रखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। ठीक है, कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें u और v का सिलेक्शन कैसे करें। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, I L A T जो लिखा हुआ है इस ऑर्डर को फॉलो करना है। इसमें जो सबसे पहला जो ऑर्डर आएगा वो आपका u बनेगा। जैसे यहाँ पर ये है इन्वर्स फंक्शन जो कि I है और a ये जो है आपको कौन फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन जो कि a है। तो यहाँ पर I पहले आया हुआ है तो आपका u बनेगा tan इनवर्स x और v बनेगा x। आप ऐसे सपोज कर सकते हो।
बाकी दूसरे तरीके से आप ऐसे ना फंक्शन को देखते ही आप सपोज कर सकते हो कि आपका जो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करना है, आई मीन यू कौन सा होगा। तो भाई जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आई मीन इंटीग्रेशन जनरली वे में पॉसिबल ना हो, डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, उसको हम सपोज करते हैं। बाकी आप ILAT के अकॉर्डिंग सपोज कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं जो मैंने अभी सपोज किया है। देखिएगा कैसे, अगर हमको ILAT नहीं भी याद होगा तब भी कैसे बना देंगे, ये फार्मूला याद नहीं भी होगा तब भी बना देंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे, थोड़ा सा फॉर्मेट तो याद होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन करके दिखाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप इसमें जानते हो कि इसमें ये मेरा हुआ, ये हुआ आपका v और ये हुआ आपका u, ठीक है। ये ठीक है। अब चलिए, तो अगर मैं इसको बाई पार्ट के अकॉर्डिंग तोड़ूंगा तो आप कहोगे सर ये जो हो जाएगा tan इनवर्स x जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है उसको बाहर करो और x dx को इंटीग्रेट करो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे जिस फंक्शन को रोक कर रखे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाई में dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल इंटीग्रेशन वन टाइम फिर से, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लगा दिया u इंटू वी के अकॉर्डिंग। आप देख रहे हो कि ऐसे लगा u v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर से होल इंटीग्रेशन, ठीक है। यही फार्मूला तो लिखा था, इस फार्मूला पे अरेंज कर दिया। देखें आपको कैसे करना है कि जिस फंक्शन को रोके उस फंक्शन के अलावा दूसरे को इंटीग्रेट करना है, माइनस जिस फंक्शन को रोक के रखा था उसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर से जो इंटीग्रेशन आपने करा था तो को यहीं पे डालना है और फिर से होल इंटीग्रेशन करना है। अब इसको आप ब्रेक कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा बाई पार्ट मेथड से, जो फंक्शन आपको इंटीग्रेशन करने को मिला था। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा tan इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 माइनस का माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बोलोगे तो आप कहोगे सर 1 + x² होता है और यहाँ पर हो जाएगा x² 2 और फिर से वन टाइम इंटीग्रेशन आपको इसको करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, x² 2 tan इनवर्स x माइनस का माइनस ही रहने वाला है, 1/2 को बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 1 + x² dx, ठीक है। चलिए देखिएगा इसको, x² 2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2, इसका करते हैं ऐसे x² + 1 बाई में x² + 1 माइनस 1, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्या इसको, तो ये हो जाएगा x² 2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2, x² + 1 x² + 1 को आप सेपरेट करोगे तो सिर्फ आपके पास dx आएगा, निगेटिव का निगेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx आ जाएगा, ठीक है। मैंने सेपरेट कर दिया बस। तो कुछ ही ऐसा आएगा x² 2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2, dx का इंटीग्रेशन x होगा, निगेटिव का 1/1 + x² का आपको इंटीग्रेशन हो जाता है tan इनवर्स x प्लस का c, ठीक है। इसको ब्रेक कर दूं, जैसे आप ब्रेक करोगे कहोगे यस सर x² 2 tan इनवर्स x माइनस का x/2 प्लस का tan इनवर्स x बाई में 2 प्लस का c, यही आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो आपने देखा कि बाई पार्ट मेथड से कैसे हम ब्रेक करते हैं। बाई पार्ट मेथड में आपको फार्मूला का फॉर्मेट याद होना चाहिए, साथ में ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस फंक्शन को यू सपोज करें, किस फंक्शन को भी सपोज करें। इसमें जनरली वे में दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन रहता है एक साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, बस इतना अगर क्लियर है तो बाई पार्ट मेथड से आप इजली क्वेश्चन को देखते ही पहचान सकते हो कि ये क्वेश्चन बाई पार्ट मेथड से ब्रेक होने वाला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है कि शुरू में आपको बाई पार्ट मेथड नहीं रहता है, कुछ रीअरेंज करने पड़ते हैं, फिर जा करके वो कन्वर्ट होकर के फिर से बाई पार्ट पे आ जाता है, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन जो होगा, ये क्वेश्चन आपको CBSE बोर्ड का डायरेक्ट वे में पूछा हुआ शायद, हाँ है, ये क्वेश्चन बैंक का है। बाकी दूसरा क्वेश्चन भी मैं कर रहा हूँ जो कि क्वेश्चन बैंक का ही है, आई थिंक 2014 का वो क्वेश्चन है CBSE का, देखेंगे ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको, ये है एक्चुअली बाई पार्ट्स का ही, लेकिन डायरेक्ट वे में बाई पार्ट्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जा करके बाई पार्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछते हैं जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बाई पार्ट तीनों अप्लाई करवा लेता है एक ही साथ, ठीक है।
तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे कम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बनता भी है। आपको सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी कम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है, बाकी बाहर बोर्ड में तो क्वेश्चन नॉर्मल रहता है। उसमें डायरेक्ट वे में कुछ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऐसा रहता है कि डायरेक्ट वे में आप आंसर दे सकते हो। रूट लर्निंग का क्वेश्चन रहता है। बाकी सीबीएसई का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रहता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई का ही है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो होगा आई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसको देखिएगा, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है पाई/2 के इक्वल होता है ना, ये होता है। इसका मतलब है नीचे तो पाई/2 ही आना है। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो कॉस इनवर्स एक्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप इसलिए लिख सकते हो पाई/2 माइनस कॉस, क्या कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं क्या। अगर इसके एंगल में रूट लगा हुआ तो रूट लगा दूंगा। तो इसको देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो अभी मैंने लिखा। और नीचे में कितना आने वाला है, नीचे में आ जाएगा आपका पाई/2 dx। चलिए, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/2 को मैं बाहर कर दूं तो 2/पाई हो जाएगा। 2/पाई बाहर कर दिया और इसको ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस का पाई/2 dx। ठीक, अब चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 2/पाई और 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx माइनस 2/पाई पाई/2 dx। ठीक, ये हो जाएगा। 2 को यहाँ पे बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx माइनस का 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सिंपल सा dx। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/पाई साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx माइनस का x, ठीक है, प्लस का c, और ये इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ से आपका जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx को इंटीग्रेट करना। देखिए इसी को कैसे करते हैं। सो इसको सपोज कर लेते हैं कि I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। ठीक है, उसको ऐसे बनाते हैं। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि ऐसे लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t, है ना, ये सपोज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसको ना आप 2 सपोज कर लो, सुविधा रहेगा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx/dx, ये हो जाएगा 2 साइन t cos t dt/dx। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू क्या होने वाला है, आप इसको बोल सकते हो साइन 2t dt। ठीक, ये सारी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन 2, तो I1 becomes इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स और स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर t, और dx की जगह पर आप डालने वाले हो साइन 2t और dt। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो साइन बचेगा, साइन से हो जाएगा कैंसिल तो ये हो जाएगा t, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2t और dt। ठीक है, ये अब यहाँ से लगाएंगे बाई पार्ट, क्योंकि एक फंक्शन है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें अलजेब्रिक फंक्शन को मैं मानूंगा u, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सपोज करूँगा v। आई लेट के अकॉर्डिंग ही सपोज कर रहे हैं, आप देख लेना। t को कीजिए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt
निगेटिव जिसको आपने बाहर किया था उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, dt बाई dt इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt और फिर से होल इंटीग्रेशन। तो ये कुछ ऐसा होगा, t साइन का क्या होता है निगेटिव कॉस 2t बाई में 2 है ना, निगेटिव, और इस साइन का तो निगेटिव कॉस ही आने वाला है तो इसको पॉजिटिव में पहले ही कर देता हूँ। dt बाई dt 1 होता है तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2t बाई में 2 और dt। ठीक है, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल। ये ना कॉस का जो निगेटिव आया था वो ये वाला निगेटिव के साथ मिल करके प्लस बन गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस टी बाई 2 कॉस 2t प्लस का 1/2 बाहर करेंगे और कॉस का हो जाता है साइन, तो हो जाएगा साइन 2t बाई में 2 प्लस का c1, तो ये हो जाएगा निगेटिव t बाई 2 कॉस 2t प्लस का साइन 2t बाई में 4 प्लस का c1। ठीक है, अब आपने जो t सपोज किया था, क्या सपोज किए थे, साइन 2t को, साइन स्क्वायर को आपने सपोज किया था, साइन स्क्वायर t इक्वल टू x सपोज किए थे, तो आप x का वैल्यू वापस करो। ठीक है, अब देखिएगा चूँकि मैंने x क्या माना था, x इक्वल टू ये माने हुए हैं, साइन स्क्वायर t सपोज किए हुए हैं। ठीक है, तो x इसी फॉर्मेट पे मेरे को चाहिए। देखिए कैसे करते हैं इसको, यहाँ से जो वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिएगा ये लिख सकते हैं रूट अंडर x इज इक्वल टू साइन टी, क्या ये तो लिख ही सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या यूँ लिख सकते हो आप कि t इज इक्वल टू जो होगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। इस सारे का सारे वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ इसका यूज करने वाला हूँ, तो माइनस का माइनस, t की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाई में 2, कॉस 2t को हम कन्वर्ट कर देते हैं आपको साइन के फॉर्म में। cos 2t का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, है ना, ये हो जाएगा cos 2t का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, हाँ बिल्कुल होता है। चलिए तो इसको ऐसे कर देते हैं, बच गया आपका साइन 2t, तो इसको तोड़ देते हैं 2 साइन t और cos t बाई में 4 प्लस का c1। ठीक है, देखेंगे ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं तो इसमें दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाई में 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस, आपने बोला कि साइन स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2x। ठीक है, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर है साइन टी, साइन टी को आप स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हो और कॉस टी को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हो, क्या बाई में 2 बचेगा प्लस का c1, निगेटिव का साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाई में 2 1 माइनस 2x प्लस का रूट अंडर x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t जो है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t को आप लिखोगे x, तो हो जाएगा 1 माइनस x बाई में ये हो जाएगा आपका 2 प्लस का c1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो कुछ ऐसा बनेगा 2x माइनस 1 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाई में 2 और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x बाई में 2 प्लस c1। अब ध्यान से देखिए, आपने कर लिया इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन जो है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो I1 का वैल्यू आएगा वो आपका ये आ चुका है। ठीक है, ये आ गया, एक सेकेंड, ये आ गया है ना, यहाँ से ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपने जो शुरू किया था इक्वेशन 2 जो कि आपका ये है साइन इनवर्स रूट अंडर x I1, इसका वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे
तो साइन इन्वर्स रूट एक्स का जो वैल्यू आ रहा है dx, मतलब आपका I1 जो है वो कुछ ऐसा होने वाला है। ये आपका I1 हो गया है ना, ये क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इस I1 का वैल्यू जो आपने सपोज किया था ये वाला, इस 2 का वैल्यू आप 1 में डालोगे क्योंकि आपने इंटीग्रेशन तो उसी के लिए किया था। तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन 1 वी गेट, देखिएगा क्या मिलने वाला है आपका। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, तो आपने शुरू किया था I से और आपके पास कुछ ऐसा था, ये था आपके पास, ठीक है, ये था। अब इसका वैल्यू जो I1 आपने सपोज किया था, ये आपका ना I1 है, अरे यार, ये जो है आपका I1 है। तो आप I को क्या लिख सकते हो, 4/पाई, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे करके रखा हुआ है, जिसका वैल्यू कुछ ऐसा है 2x - 1 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाई में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x बाई में 2 और प्लस का c1 तो उसके साथ जाएगा ही, माइनस का x प्लस का c, ठीक है। c प्लस c1 को मैंने फिर से c कर दिया, ठीक है। तो ये कर दिया आपका पूरा का पूरा वैल्यू पुट। अब ना इसको आप सॉल्व कर लो, चलो इसको सॉल्व कर देते भाई, आंसर यही रहने दो, यही रहने दीजिए आपका आंसर, कौन सा इसको तोड़ने, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको तोड़ने का मन है तो भाई 4/पाई से 4/पाई जो लिखा उससे आप मल्टीप्लाई करो, बाकी कुछ और होना जाना है नहीं। तो यही आपका फाइनल आंसर रह गया, ठीक है। सो चलिए, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया, आपको इंटीग्रेशन का बाय पार्ट मेथड का क्वेश्चन। ये आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो कि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है भाई साहब, इतना बड़ा क्वेश्चन था क्या, नहीं यहाँ से शुरू था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। बाकी 2 मेथड जो बचा हुआ है ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 मेथड बचा है ये मैंने बाय पार्ट्स मेथड करवाए। अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक बचा हुआ है, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला, और बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तो फिर भी ठीक ठाक है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन भी ठीक ही है। बाकी ये दोनों का जो होता है कुछ स्पेशल फॉर्मेट होता है। 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए, 2 पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। दोनों पार्ट का वीडियो अगर आप देख लेते हो तो ये कंफर्म है कि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसी से आ जाएगा। इसी से सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी कंसेप्ट यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं 2 मेथड को लेकर के।